जय श्री राम दोस्तों, गौ माता की जय। हर हर महादेव। मैं पंडित प्रमोद कुमार लमाड़ी। रोने का अधिकारी कब है कि या पिंडदान करते समय रो सकता है, या परिक्रमा करते समय रो सकता है, या शास्त्र ने कौन सी जगह बताई है जो रोने का अधिकारी है। शास्त्र ने कहा, जैसे अपने गुरु पुराण जी के अंदर लिखा गया है कि मनुष्य रोने का अधिकारी न तो पिंडदान करते समय न परिक्रमा करते समय उस जीव की। बच्चा रोने का अधिकारी जब कपाल क्रिया करे तब जोर से रोना चाहिए, तब जो जीव गया उसको सुख मिलता है। माता पिता की अंत्येष्टि कर्म क्रिया करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, शास्त्र ने कहा कि अंत्येष्टि क्रिया करने पर पुत्र को अश्वमेध यज्ञ के समान वह पुण्य का भागी बनता है। माता ने पिता ने सदा कंधे पर पीठ पर बच्चे को खिलाया है, उसका लालन पोषण किया है। इस ऋण से मनुष्य तभी छूटता है जब वो अपने माता पिता को, पहले तो जब वह जीवित हो तो उनकी खूब सेवा करे, उनका भगत हो एवं आज्ञाकारी हो। जो पुत्र अपने माता पिता का भक्त एवं आज्ञाकारी होता है उसको सभी तीर्थों का फल मिलता है। तो पहले तो बच्चे को माता पिता का भक्त एवं आज्ञाकारी रहना चाहिए। जब वह बुढ़ापे की तरफ जावे तब उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब वह संसार सागर से चले जावे तब उसके पीछे भक्ति भावना के सहित पिंडदान करना चाहिए और अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए। अंत्येष्टि कर्म क्रिया जो पुत्र भक्ति भावना से करते हैं तो उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और जो जीवित माता पिता के निमित्त अष्ट महादान दिलवाते हैं उनके हाथों से, तो शास्त्र में लिखा गया भी वह अनंत पुण्य के फल के भागी बनते हैं। तो ऐसा अपने शास्त्रों में जो बताया गया है। श्री गुरु पुराण जी के अंदर विधान आया कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वह सर्वप्रथम पिंडदान करने का अधिकारी है। जैसे किसी के पिंडदान नहीं हो पाते हैं तो वह क्या है, उसका दिया खुद का दिया हुआ, यानी कि जब वह जीवित अवस्था के अंदर जो भी दान पुण्य करता है तो उसका खुद का दिया हुआ या दूसरों का दिया हुआ भी उसको नहीं लग पाता है। इसलिए ये अंत्येष्टि कर्म क्रिया करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए पुत्र को भक्ति भावना से अंत्येष्टि कर्म क्रिया करनी चाहिए। और ज्येष्ठ पुत्र को सबसे प्रथम अधिकार जो अपने शास्त्रों ने दिया है। अगर वह ना हो तो जो जीव की मृत्यु हुई है उसके भाई के जो बच्चे हैं वह पिंडदान कर सकते हैं। अगर वह ना हो तो उसका जो इष्ट मित्र है, जैसे उसका कोई भी मित्र हो, तो वह उस जीव के निमित्त पिंडदान करवा सकता है। अगर वह भी ना हो तो उस नगरी का जो राजा है वह पिंडदान कर सकता है। अगर वह भी न हो तो उस घर का जो पुरोहित है वह पिंडदान कर सकता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है भी पिंडदान करने का अधिकारी कौन है। तो मनुष्य को जैसे ज्येष्ठ पुत्र है वह भक्ति भावना से इस कर्म को करवावें, जिससे वह जीव को सुख मिलता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति जो कर्म करता है उसको होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। गौ माता की जय।